मेरी ये गुफ्तगू, मेरा चलना, मेरा उठना, मेरा बैठना, हर चीज अल्लाह की मखलूक है। वल्लाहु खलककुम वमा तामलून, अल्लाह तुम्हारा भी खालिक है और तुम्हारे आमाल का भी खालिक है। लेकिन आप में से भी कई लोग अभी परेशान हो चुके होंगे, आप में से कई लोग अभी परेशान हो चुके होंगे दुरुस्त अकीदा सुनने के बाद। कहते होंगे अगर अल्लाह ताला ने तकदीर लिख दी थी तो फिर मेरा क्या कसूर है। ये बातें ज़हनों में आती हैं ना, तो यही बातें बसरा वालों के ज़हन में आई तो उन्होंने तकदीर का इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम ये मान लें कि अल्लाह को पहले से मालूम, अल्लाह ने लिख दिया, अल्लाह की मशीयत, अल्लाह खालिक, तो फिर अल्लाह ताला बंदे से ये क्यों पूछेगा कि तूने गुनाह क्यों किया है। उन्होंने कहा ये तो अल्लाह के अदल इंसाफ के खिलाफ है, इसलिए क्या करो, तकदीर का इनकार कर दो ताकि कोई इतराज ही बाकी ना रहे। हाँ जी, अब आपकी क्या राय है जी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीज पहले से लिख दी है, लेकिन अल्लाह ने वो लिखा है जो हमने करना था। ये नहीं है कि अल्लाह ने पहले लिख दिया हो फिर कहा हो कि तुझे ऐसे करना पड़ेगा। फर्क समझ रहे हैं। जैसे क्लास का टीचर पहले से पेशीनगोई कर देता है कि क्लास के ये 3 बच्चे फेल होंगे, ये उसका इल्म है, किसका, टीचर का। उसने पूरा साल पढ़ाया है, उसने टेस्ट लिए हैं, वो सवालों जवाब करता रहा है, उसको पता है कि 3 लड़के फेल होंगे और वो वाकई फेल हो गए, तो क्या वो एहतजाज कर सकते हैं कि टीचर ने पहले कह दिया था। नहीं, एहतजाज नहीं कर सकते। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले से लिख लिया है, क्योंकि अल्लाह को पता था हम क्या करेंगे। तकदीर अल्लाह के इल्म का नाम है और अल्लाह का इल्म गलत नहीं हो सकता।